जय महाराज जी की सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम आराधना है। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एम.कॉम की है। अब एम.डी.यू रोहतक से एम.बी.ए कर रही हूँ। बचपन से ही मेरी ईश्वर में आस्था रही है। मुझे मंदिर जाना, वहाँ ज्योत जलाना, प्रार्थना करना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा यह मानना था कि ऐसा करने से भगवान खुश होंगे और मैं जो मांगूंगी वह मुझे मिल जाएगा। मतलब कि मेरी आस्था केवल स्वार्थ पर ही टिकी थी। ईश्वर से रिश्ता केवल लेने तक का था। सन 2001 में मेरे दादा दादी जी ने श्री गुरु आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा प्राप्त की। जब वे ज्ञान लेकर घर लौटे तो उन्होंने अपने गले में आशुतोष महाराज जी का लॉकेट पहना हुआ था। यह देखकर जैसे आज की युवा पीढ़ी प्रतिक्रिया करेगी, मेरी भी वैसी ही प्रतिक्रिया थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि ना जाने यह कौन से बाबा जी के चक्कर में पड़ गए हैं और उनका लॉकेट पहनने की कौन सी बात है। मेरे ऐसे रवैये की वजह से दादा दादी ने मुझे ज्ञान के विषय में कुछ खास नहीं बताया, मगर वे संस्थान के सत्संग विचारों की कुछ ऑडियो कैसेट्स लाए थे, जिनमें से कोई भी एक वे हर रोज सुबह लगा दिया करते। मैंने पहली बार वे विचार सुने तो बरबस ही उनकी तरफ आकर्षित हो गई, क्योंकि उन विचारों में केवल ईश्वर की कथा ही नहीं थी, बल्कि उस महिमावान ईश्वर से मिलने की बात भी की थी। इसलिए मैं रोजाना उन्हें बड़े ध्यान से सुनने लगी, पर मुझे उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था। मेरा लॉजिकल माइंड बार बार यही कहता कि ईश्वर को कोई नहीं देख सकता, कहाँ ईश्वर और कहाँ हम। विज्ञान ने बेशक छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप बना लिया हो, पर ईश्वर तो इतना सूक्ष्म और इतना दूर है कि उसे दिखा सकने वाला आज तक कोई यंत्र ही नहीं बना। यही कारण था कि मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए कदम नहीं बढ़ा पाई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे शहर में संस्थान द्वारा 3 दिवसीय सत्संग समारोह हुआ, जिसमें मेरी मम्मी ने भी ज्ञान दीक्षा ले ली। मेरी मम्मी खूब साधना करती थी, फिर मुझे अपने दिव्य अनुभव भी सुनाती। अब तो मेरे अंदर एक कशमकश सी शुरू हो गई। एक तरफ बुद्धि के लॉजिक्स और दूसरी तरफ मम्मी के अनुभव। इसी कशमकश में करीबन 1 साल तक गुजर गया। फिर 2002 में हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक एक सत्संग कार्यक्रम हुआ। सत्संग समाप्त होने पर स्वामी जी ने कहा कि यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो मुझसे बेझिझक पूछ सकता है। मैंने झट अपनी बुद्धि के तर्क प्रश्न के रूप में रख दिए। स्वामी जी ने जवाब में ना कोई तर्क दिया और ना ही कोई भारी भरकम श्लोक, बस एक सिंपल पर बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही। उन्होंने कहा, तुम ज्ञान लेकर देख लो, इसके लिए कोई फीस तो है नहीं। यदि ईश्वर दर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारी बुद्धि जीत जाएगी, और यदि हो गया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में जीत तुम्हारी ही है। मुझे यह बात जंच गई और मैंने ज्ञान दीक्षा के लिए नाम लिखवा दिया। 6 मार्च 2003 को मुझे श्री गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिला। ज्ञान के समय से मुझे बहुत सी दिव्य अनुभूतियां हुई। मैंने अपने भीतर अथाह प्रकाश देखा। उसके बाद मैंने भृकुटी के बिल्कुल बीच में भगवान शंकर के विराट स्वरूप का दर्शन किया, और यह मेरी कल्पना नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने भगवान शंकर का जो रूप देखा वह पहले कभी नहीं देखा था। शंकर जी के जटाजूट से गंगा जी की एक धारा नहीं बल्कि 3 धाराएं निकल रही थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा सजा था। वे समाधि में लीन थे। कुछ ही क्षणों बाद एक दूसरा दृश्य उभरा। सफेद प्रकाश का एक पुंज आलथी पालथी मारे ध्यान साधना में लीन दिखाई दिया। मुझे यह नज़ारे देखकर बहुत ही आनंद आ रहा था। जैसे जैसे मैं ध्यान की गहराइयों में उतरती, वैसे और भी कई दिव्य अनुभव हुए। मैंने देखा कि मैं एक घने जंगल में हूँ। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली ही हरियाली है। और फिर एकदम से घोर अंधेरा हो गया और जंगल के बीचों बीच एक बड़ा ही सुंदर भवन दिखा। वह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। तब मुझे लगा कि मैंने किसी शादी के लिए सजा हुआ कोई घर देखा है। लेकिन आप हैरान होंगे कि जिसे मैं शादी का घर समझ रही थी, वास्तव में वह नूर महल आश्रम था।
मुझे यह तब पता चला जब मैं ज्ञान दीक्षा मिलने के कई महीनों के बाद पहली बार नूर महल गई। ज्ञान के समय ही मैंने श्वासों में चल रहे ईश्वर के साक्षात नाम को भी स्पष्ट सुना व अनुभव किया। ज्ञान दीक्षा के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। दीदी को बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने कारण पूछा। मैंने बताया कि मुझे बेहद दुख हो रहा है कि मैंने ज्ञान लेने में इतनी देर क्यों कर दी। काश मैंने अपने जीवन के इतने साल यूं ही बेकार ना गवाए होते। दीदी ने समझाया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, अब से तुम जरूर हर श्वास में सुमिरन करना। बस उस दिन से तो मैं हर रोज 2.5 घंटे की साधना करने लगी और हर पल सुमिरन से जुड़ने रहने की भी कोशिश करती। साधना के दौरान गुरु महाराज जी बहुत से अनुभव करवाते। एक दिन मैंने अंतर जगत में विशाल ब्रह्मांड का दर्शन किया। असंख्य सितारे, चांद, सूरज देखे। एक दिन साधना करने के बाद जब मैं लेटी तो मुझे अनुभव हुआ कि एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़ों से जुड़ा हुआ रथ है। उस पर स्वयं आशुतोष महाराज जी आसीन है। मैं भी महाराज जी के साथ उस रथ पर सवार हूँ। अनोखी बात यह थी कि वह रथ जमीन पर न चलकर आकाश में उड़ रहा था। एक लोक से दूसरे लोक में हमें लेकर जा रहा था। उस दिन महाराज जी ने मुझे बहुत घुमाया। ना जाने कौन कौन से दिव्य लोकों की सैर करवाई। मुझे बहुत आनंद आया। ऐसे ही नवरात्रों के दिन की बात है। मैं और मेरी सहेली ने भी गुरु महाराज जी से दीक्षा ली हुई थी। उन दिनों एक साथ पढ़ते और एक साथ ही साधना किया करते थे। एक रात जब मैं साधना में बैठी हुई थी तो मुझे देवी माँ के दर्शन हुए। उन्होंने स्लेटी रंग की लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई थी। उनका रूप इतना सलोना था कि देखते ही बनता था। मेरी सहेली को भी उसी समय 9 देवियों के दर्शन हुए। अंतर जगत में हुए ऐसे अनुभव तो अनंत हैं, पर बाहरी जगत में भी मैंने गुरु महाराज जी की दिव्यता का कई बार साक्षात्कार किया है। खुली आंखों से उनकी अलौकिकता का अनुभव किया है। मेरे इस अनुभव को आप अगले पार्ट में सुनेंगे। इसका अगला पार्ट आपको इसी चैनल पर कल एक नई वीडियो में मिलेगा। सो इसका अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय महाराज जी की लिखिए। सभी गुरु भक्तों को मेरी तरफ से जय महाराज जी की। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।